बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है वो पंजाब का मसला है। पंजाब इस वक्त बदतरीन स्मोक का शिकार है, जिसकी वजह से जो लाहौर के लोग हैं उनकी जानों को भी ख़तरा है और उनकी सेहतों को भी ख़तरा है। जो बच्चे हैं उनकी सेहतों को ख़तरा है। लेकिन इस मौके पर जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको बहुत ज़ोरों शोर से इलेक्शंस को रिग्ड करके तमाम निज़ाम को उलट पुलट करके उनके वालिद साहब को पहले लाया गया इस मुल्क में, फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो इस मौके पर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। कहा जा रहा है कि वो अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर गई हैं। उनके वालिद साहब जो थे, जो इस मुल्क के तमाम मसलों को हल करने के लिए आए थे, वो इससे पहले बाहर चले गए। कोई मुलाकातें करने के लिए, कोई लोगों से मिलने के लिए, अपना जो वो इक़्तिदार है उसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इसमें जो हाईलाइट है, अगर उनकी सेहत ख़राब है तो अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, वो अपना इलाज कराएं। इस पे कोई कमेंट करना नहीं बनता कि किसी की सेहत ख़राब है। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि उनके साथ गया कौन है, उनके स्टाफ में कौन है। वो वज़ीर जो कि इन इश्यूज़ को देखती हैं, मरियम औरंगज़ेब, वो उनके साथ गई हैं और एक तस्वीर आई है जहाँ उन्होंने उनका बैग पकड़ा हुआ है। तो हुकूमत में आने से पहले मतलब आपको एक मौका ऐसा दिया गया कि तमाम पूरे निज़ाम को उलट पुलट किया गया आपके लिए। आपको कहा गया कि कहीं आप थोड़ा बहुत डिलीवर कर दें, लेकिन आपने क्या किया कि जब पूरा पंजाब उस स्मोक की गिरफ्त में है, लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चों की सेहतें ख़राब हो रही हैं, और आप उस वज़ीर को अपने साथ ले जाती हैं जिन्होंने आपका बैग पकड़ा हुआ है और वो आपके साथ चलती चलती जा रही है। मतलब लोगों की कोई फिक्र नहीं है, आप लोगों की कोई फिक्र नहीं है। और इस मुल्क की एक बदकिस्मती है कि इसको चलाने वाले पहले अपना सोचते हैं, पहले अपनी पार्टी का सोचते हैं, पहले अपनी जो आसाइशें हैं, अपनी जो इंजॉयमेंट्स हैं उनका सोचते हैं, और उसके बाद बारी आती है आवाम की। मतलब अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, पहले तो अगर वो बीमार है और वो सूबे को नहीं चला सकती तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उस बंदे को बैठाना चाहिए उस सीट पर जो कि उस सूबे को अच्छा चला सकता है। लेकिन नहीं, शाही ख़ानदान है, अगर वो इक़्तिदार उस शाही ख़ानदान से थोड़ा इधर उधर चला गया तो फिर वो शाही ख़ानदान ने ही उस इक़्तिदार पे रहना है, तो वो सीट कैसे किसी को देना। आवाम मरती है तो मरने दो उसको। फिर उसके बाद वो वज़ीर, लेकिन उन वज़ीर का भी बाहर घूमना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद उनके वालिद साहब जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर को बदलना था, उन्होंने भी साथ घूमना था। वैसे वो पाकिस्तान में भी होते ना तो वो मंदथिया गली, मरी, इन जगहों पे बैठे होते, क्योंकि यहाँ पर तो उनको स्मोक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अवाम का खैर, अवाम का कोई मसला नहीं है इस मुल्क में। अवाम मरती है, उसको मरने दें। हमें क्या है, हमने इलेक्शन को रिग्ड करना है तमाम सियासी जमातों, हमें क्या है, हमारे पीछे हाथ होगा, थपथपी होगी, हमने इलेक्शन रिग्ड करना होगा, हम रिग्ड करवा लेंगे। हमने आवाज़ें बंद करवानी होंगी। हम जो ये VPN, पहले हमने X को बंद करवाया, फिर उसके बाद जो VPN था, हमने उन चैनल्स को ढूंढा जो कि हम पे क्रिटिसिज्म करते थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते थे, हमने उन चैनल्स पे पाबंदियां लगाई। अब उन चैनल्स पे भी ग्लिचेस आते हैं, वो चैनल्स ओपन नहीं होते यूट्यूब पे। हमने जो कोड रिपोर्टर्स हैं उन पे इल्ज़ामात लगाए, उन पे ये सैंक्शंस लगाई, उनको ये कहा कि आपने अपने यूट्यूब चैनल्स नहीं चलाने, आपने पहले ये खबर जो मास मीडिया है उसको देनी है, और उसके बाद ये चलेगी अखबारों में, ताकि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें। ये है इस मुल्क की फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये सिर्फ इस दौर में नहीं हो रही, इस दौर में तो एक एक्सट्रीम है, ये हर दौर में पाकिस्तान में होती आई है। हबीब जालिब से लेकर अहमद फराज से लेकर और अब तक ये चलती आ रही है। लोगों को उठाया जाता है, लोगों को जेलों में बंद किया जाता है, लेकिन पहले उन लोगों को उठाया जाता था जिनसे इख्तलाफ होता था, उन लोगों को नहीं, उनकी माएँ बहनों को नहीं। अब तो ये खबरें भी आ रही है कि एक कारकुन की माँ वालदा को या उसके अब्बू को उठा के ड्रिल मशीन से मेखे ठोकी गई है। ये है इस मुल्क की फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है इस मुल्क की हक आज़ादी राय, और ये उसका चेहरा। हम देखते हैं हम जिसकी मिसालें देते हैं, अमेरिका आजकल बहुत हो रहा है पाकिस्तान में। वहाँ पर एक इलेक्शंस होते हैं, एक बंदा इलेक्शन जीत जाता है जिसके खिलाफ पूरा निज़ाम होता है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन वो इलेक्शन जीत जाता है क्योंकि अवाम की जो राय है
وہ تمام چیزوں سے اوپر ہوتی ہے، وہ نظام سے بھی اوپر ہوتی ہے، وہ عدلیہ، وہ اسٹیبلشمنٹ، ان سب سے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام ہوتی ہے۔ ہر نظام میں کوئی بھی اس چیز کو نہیں چھیڑتا، اس شخص پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے لیکن عوام کی رائے کو تبدیل نہیں کیا جاتا، اور جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ جب ہارتا ہے تو پہلی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ہار کو تسلیم کرتی ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی میں اپنی ہار کو تسلیم کیا جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ میں اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اس ملک میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہار کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ نتیجوں کو ہی بدل دیتے ہیں، اور پھر پورے 5 سال ہم اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے اس ملک کے لیے، اور اگر ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ عوام کو بولنے کا حق دینا ہوگا، عوام کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دینے ہوں گے، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔